तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम तीन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। और तीनों कैरेक्टर्स लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये यूनिवर्सेस को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं, ऐसी पावर्स इनके पास हैं। और अगर मैं इन तीनों कैरेक्टर्स के तुम लोगों को नाम बताऊं तो इन तीनों कैरेक्टर्स में आते हैं डीसी से डॉक्टर मैनहट्टन, एक्स-मैन यूनिवर्स से जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स, एंड यहाँ पर व्हाट इफ से सुप्रीम स्ट्रेंज। तो फिर तीनों कैरेक्टर कितने ज्यादा पावरफुल है आप लोगों को पता ही होगा। एंड इन तीनों की अगर वर्सेस बैटल होती है तो लिटरली वो इतनी ज्यादा भयंकर होने वाली है कि पूछो मत। बट अगर मैं तुम लोगों से पूछूं इन तीनों में जीतेगा कौन, तो ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड हम आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो भी सबसे पहले हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज जान लेते हैं एंड इनके ओरिजिन की भी बात कर लेते हैं। तो भी चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले हम बात करेंगे फीनिक्स फोर्स की। तो अभी फीनिक्स फोर्स हमें मूवीज में दिख चुकी है और मूवीज में इसका जो ओरिजिन बताया गया है उस हिसाब से जो फीनिक्स फोर्स है वो यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स मानी जाती है। और इसकी जो होस्ट है वो है जीन ग्रे, और जीन ग्रे भी सारे म्यूटेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो बियॉन्ड है। और जब इसी जीन ग्रे के पास फीनिक्स फोर्स की पावर्स आती है तो ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है ये हम मूवीज में देख चुके हैं। तो फीनिक्स के बारे में ये बताया था कि ये बंदी यूनिवर्स के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये यूनिवर्सेस को इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एंड इसे क्रिएट भी कर सकती है। इसके पास लाइफ को क्रिएट करने की पावर है, ये एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। एंड इसके ऊपर टाइम, यूनिवर्स, स्पेस, मतलब कोई भी नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये इन सभी से बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। एंड फीनिक्स फोर्स मिलने के बाद जीन ग्रे के पास कई सारी एबिलिटीज आ गई थी, लाइक वो एटॉमिक लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर पा रही थी। उसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक पावर्स तो पहले से थी, बट इसके बाद उसके पास काफ़ी ज़्यादा इनहांस हो गई थी ये पावर्स। एंड ये फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ये अपने हाथों के इशारों से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियंस को इंटीग्रेट कर रही थी। एंड कई सारे म्यूटेंट्स को भी इसने इजीली डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एंड सारे म्यूटेंट्स मिलके भी इसका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। एंड ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि क्विकसिल्वर को भी ट्रिक कर पाई थी। एंड इनके अलावा ये स्टॉर्म की लाइटनिंग को भी डॉच कर पाई थी, यानी कि ये काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है। एंड इनके अलावा जो पावर्स तुम सोच सकते हो सारी पावर्स इसके पास हैं और ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकती है। तो ये कुछ एक फीनिक्स की नॉर्मल पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड इनके अलावा अगर साफ शब्दों में बोलूं तो जो फीनिक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो किसी गॉड या फिर स्काई फादर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और कॉमिक्स में तो इसकी पावर्स है वो बियॉन्ड ऑफ लिमिट्स है, और इसके सामने तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। तो इनसे तुम लोग समझ जाओगे जो जीन ग्रे है फीनिक्स फोर्स या तो वो किस लेवल की बीइंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है डॉक्टर मैनहट्टन। तो फिर डॉक्टर मैनहट्टन भी डीसी का बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसकी जो पावर्स है वो भी बियॉन्ड ऑफ लिमिट्स है। बट पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ डॉक्टर मैनहट्टन चीज क्या है। तो डॉक्टर मैनहट्टन एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, बट एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटेलिजेंस बचती है, यानी कि इसकी जो सोच है वही बचती है, और इसकी बची हुई यही इंटेलिजेंस यूनिवर्स से कंबाइन हो जाती है। और इसी कारण इसकी जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा है। तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो। अगर तुमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी देखी है तो तुम लोगों को पता ही होगा कि जो ईगो था, यानी कि जो सेलेस्टियल, वो पहले एक ब्रेन की फॉर्म में था, बट धीरे धीरे उसने यूनिवर्स को समझा और उसके बाद में यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी थी उसे मैनिपुलेट करके खुद को एक प्लेनेट का शेप दिया, जिसके बाद उसने खुद का अपना एक प्लेनेट बना लिया था। सेम इसी तरीके से जो डॉक्टर मैनहट्टन उसने भी यूनिवर्स को पहले समझा और उसके बाद में एनर्जी को मैनिपुलेट करके खुद के लिए एक बॉडी बनाई थी। यानी कि जो बॉडी हमें उसकी दिखाई देती है वो उसकी कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। वो चाहे तो अपनी बॉडी को काफी छोटा भी बना सकता है, काफी ज्यादा बड़ा भी बना सकता है, अपनी कई सारी कॉपियां बना सकता है, एंड चाहे तो पूरी डॉक्टर मैनहट्टन की आर्मी भी बना सकता है। वो एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसके पास टेलीपैथी की पावर से टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज रखता है, वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है एंड एक ही समय पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी देख सकता है। एंड ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसकी फिजिकल पावर्स भी बहुत ही ज्यादा हो सकती है। एंड इसके ऊपर यूनिवर्स के कोई भी लॉ लागू नहीं होते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच है। अगर इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये उसी सोच के लिए वापस खुद को रिक्रिएट कर लेगा। एंड ये बंदा भी लाइफ को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट कर सकता है। एंड कॉमिक्स में तो इसकी पावर्स की लिटरली कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कॉमिक्स में पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट कर चुका है। और अगर मूवीज की बात करें तो जो चीजें ये सोच सकता है वही काम ये कर भी सकता है। एंड इसका जो मेन काम है वो है अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना, यानी कि ये इस वक्त यूनिवर्स को समझ रहा है और न जाने कब का यूनिवर्स को समझ चुका है। यानी मल्टीवर्स और यूनिवर्स से जुड़ी जितनी पहलू है सब कुछ इसको पता है, यानी कि इसका नॉलेज जो है वो बियॉन्ड है। और डॉक्टर मैनहट्टन की पावर से तुम लोग समझ गए हो कि डॉक्टर मैनहट्टन किस लेवल का बीइंग है। एंड अगर लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो लास्ट कैरेक्टर है हमारे पास डॉक्टर एविल स्ट्रेंज या फिर सुप्रीम स्ट्रेंज। तो फिर सुप्रीम स्ट्रेंज कोई नहीं है, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेंज है वही है, बट इसके पास जो पावर्स है
या फिर उसने जो कांड किए हैं उसके कारण ये उस नॉर्मल स्ट्रेंज से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। एंड इसकी सबसे बड़ी फीट की बात करें तो इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन को अच्छी खासी टक्कर दी है। बट यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले उसको अच्छी खासी टक्कर तो हमारे नॉर्मल स्ट्रेंज ने भी दी है, तो फिर इन दोनों का पावर लेवल भी एक जैसा हो सकता है। तो जो इन्फिनिटी स्टोन्स जो हैं उनकी पावर्स की लिटरली कोई भी लिमिट नहीं है। अगर तुम इन्हें कॉमिक्स से कंपेयर करोगे तो फिर मूवीज वाले जो इन्फिनिटी स्टोन है वो ज्यादा पावरफुल तुम लोगों को लगेंगे, क्योंकि जो कॉमिक्स वाले इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो अपने ही यूनिवर्स में काम करते हैं, बट मूवीज के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स मल्टीवर्स में भी काम करते हैं। और जो इनके यूजर्स होते हैं वो इनको जिस पोटेंशियल पर चाहे, जिस लेवल पर चाहे उस लेवल पर यूज कर सकता है। यानी कि जो थेनोस था वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ही डिस्ट्रॉय कर पाया। एंड एंड गेम वाला थेनोस तो एक नंबर का हरामी था, जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे दोबारा रिक्रिएट करने वाला था, जिनसे तुम इन्फिनिटी स्टोन्स का पोटेंशियल समझ सकते हो। बट वहीं अगर हम बात करें अल्ट्रॉन की या फिर अल्ट्रा विजन की, तो समझ लो वो तो हरामियों का बाप है, क्योंकि उसने अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ न जाने कितने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है। और उस अल्ट्रा विजन के सामने हमारे जो एविल स्ट्रेंज थे वो खड़े रहे थे और काफी टक्कर दी थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे एविल स्ट्रेंज है वो इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है, तो फिर नहीं, इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हैं। और मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। बट अगर हम बात करें एविल स्ट्रेंज की, तो तुम मेरे इन सभी बातों समझ लो कि एविल स्ट्रेंज का जो पोटेंशियल वो किस लेवल पर स्टैंड करता है। एंड अगर उसकी मेन पावर्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ी पावर है उसकी नॉलेज है। उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। उसने सैकड़ों सालों तक मैजिकल बुक्स पढ़ने के बाद खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया है। और जो नॉर्मल स्ट्रेंज उसके मुकाबले इसके पास कई सारे स्पेल्स एंड हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग पावर्स इसके पास मौजूद है। एंड इनके अलावा इतने सालों में इसने कई सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स के पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, जिस कारण इसकी जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और इनके पावर्स को भी ये अपनी फाइट्स में अच्छे से यूज कर पाता है। और इसी कारण ये बंदा फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम देख चुके हैं इसने गैलेक्सी बस्टर अटैक को कैंडी की तरह कंज्यूम कर लिया था, जिससे हम इसकी इंटरनल ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का बीइंग है ये। एंड इनके अलावा इसके पास एक टाइम स्टोन भी है। तो फिर ये तो कुल मिलाकर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड अब अगर मैं इसके बारे में साफ से बोलूँ तो ये बंदा भी यूनिवर्स के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। ये बंदा जो चाहे वो कर सकता है। ये तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड इसके स्पेल्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि अल्ट्रॉन के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव कर गए थे, जो कि तुम वॉर टिप के लास्ट एपिसोड की फाइट में देख ही चुके हो। तो फिर कुल मिला के जो एविल स्ट्रेंज है वो फिजिकली, मेंटली एंड मैजिकली बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है। तो फिर अब शुरू करते हैं इसलिए कंपैरिजन। तो फिर तीनों में ही विनर डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन तो मेरे हिसाब से इस फाइट में सबसे पहले तो फिनिक्स फोर्स है वही बीट होने वाली है, क्योंकि मूवीज में हमें फिनिक्स फोर्स की पावर इतनी अच्छे से नहीं दिखाई गई है एंड उसे इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं दिखाया गया है। क्या मूवी में देख चुके हैं जो नॉर्मल एलियंस थे उसने भी जिन ग्रे को डैमेज दे दिया था। हाँ वो बात अलग है कि उसने वापस हील कर लिया था, बट फिर भी उसे डैमेज दे दिया था। बट वहीं जो हमारे एविल स्ट्रेंज है उसने तो गैलेक्सी बस्टर अटैक को कंज्यूम कर लिया था। बंदे की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम लगा सकते हो। एंड वहीं जो डॉक्टर मैनेटन है उसकी तो कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है, तो डैमेज देना तो यहाँ पर दूर की बात है। एंड इनके अलावा जो हमारे एविल स्ट्रेंज है उनकी जो मेन पावर है किसी को भी एब्जॉर्ब कर लेना, तो फिर यहाँ पर वो फिनिक्स फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड वो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। एंड इनके अलावा वो मैजिकली इतना ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है कि वो किसी न किसी तरीके से फिनिक्स को बीट कर दे। और हम देख चुके हैं जो जिन ग्रे है वो मेंटली डिस्टर्ब रहती है एंड फिनिक्स की फुल पावर्स को भी यूज नहीं कर पाती है। तो फिर मेरे हिसाब से तो फिनिक्स को बीट कर सकती है। एंड मैं तुम लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि ये वाला जो कंपेरिजन है मूवीज बेसिस पर है। एंड अगर यहाँ पर फिनिक्स है डॉक्टर मैनहट्टन के साथ लड़ती है तो फिर सेम काम डॉक्टर मैनहट्टन भी कर सकते हैं, यानी कि वो फिनिक्स फोर्स है और जिन ग्रे दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसके बाद बचेगी सिर्फ और सिर्फ फिनिक्स फोर्स है। एंड बिना होस्ट के फिनिक्स फोर्स कुछ नहीं कर सकती। एंड हम सभी को पता है कि जो डॉक्टर मैनहट्टन है वो एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर रखते हैं और वो उस एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एट द एंड वो यहाँ पर फिनिक्स फोर्स को बीट कर सकते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। और अब लास्ट में हमारे पास दो कैरेक्टर्स बचे हैं जिनमें हमारे पास आते हैं डॉक्टर मैनहट्टन और एविल सुप्रीम स्ट्रेंज, या फिर तुम कुछ भी कह सकते हो इन्हें। तो फिर इन दोनों में विनर डिसाइड कर पाना लिटरली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों की पावर्स की लिमिट हमें अभी तक नहीं दिखाई गई है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन तो मेरे हिसाब से डॉक्टर मैनहट्टन जीत सकते हैं, बट बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ। एंड अब तुम लोग बोलोगे कि ये कैसे, तो फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डॉक्टर मैनहट्टन की लिटरली पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। इस बंदे के ऊपर तो कोई भी इन्फिनिटी स्टोन भी काम नहीं करने वाला है। एंड ये किसी भी यूनिवर्स की पावर्स से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एंड ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को भी देख सकता है। यानी कि अगर एविल स्ट्रेंज से लड़ने जाता है तो उसे पहले ही पता होगा कि उसे किस तरीके से बीट करना है। बट यहाँ पर हम एविल स्ट्रेंज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदा ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड वो मैजिकली बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। तो वो भी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका निकाल सकता है। बट ऐसी कोई वीकनेस नहीं है कि वो किसी न किसी तरीके से डॉक्टर मैनहट्टन को बीट कर दे, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंस है जिसे कैद नहीं किया जा सकता, जिसे एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि वो डॉक्टर मैनहट्टन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट डॉक्टर मैनहट्टन खुद को वापस रिक्रिएट भी कर लेंगे। एंड यहाँ पर अगर डॉक्टर मैनहट्टन ने अपना फुल पोटेंशियल अनलीश किया तो फिर डॉक्टर मैनहट्टन मिस्टिकल क्रिएचर्स
और डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस फाइट को एट द एंड डॉक्टर मैनहट्टन जीत सकते हैं, बट वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ। एंड यहाँ पर कुछ भी चूक होती है तो फिर यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज भी जीत सकता है। बट फिर भी मेरे हिसाब से इन दोनों में ही विनर डिसाइड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने तो अपना विनर बता दिया, एंड अब तुम लोग क्या सोचते हो तुम कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि जो भी फैक्ट्स थे मैंने तुम सबके सामने रख दिए हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लो। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुमको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।